नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो रे डायग्राम होते हैं वो फोर्थ केस पढ़े थे, इनके 4 केस पढ़े थे। अब आगे देख लेते हैं। आगे है जो कॉनकेव मिरर ना, उसके द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। जैसे ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फिर पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनी है, साइज कैसा इमेज का और उसकी नेचर कैसी है, इमेज की प्रकृति हो कैसी है। जैसे फर्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनाएगी, फोकस के ऊपर। ये हम देखेंगे बना के उसका साइज़ कैसा होगा, एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं पहले तो। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, तो इमेज देखेंगे कहाँ पे बनेगी, उसका साइज़ क्या होगा और उसकी इमेज की नेचर प्रकृति है वो क्या होगी। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसकी बात है। पहले कॉन्वेक्स की बाद में करेंगे, पहले कॉनकेव की करते हैं। जैसे फर्स्ट ये आपने बना दिया क्या, कॉनकेव मिरर। ये पोल है, ये क्या है, फोकस है, और ये है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे एक हाथ में फ़ोन होने की वजह से स्केल का प्रयोग नहीं कर पा रहा भाई, इसके लिए आप एडजस्ट कर लेना। तो ये क्या है, इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट है, इससे रे आई एक, ये एक कॉनकेव मिरर से क्या हुई, टकराई, यहाँ से आई। इसका मतलब एरो का मतलब है इस साइड से इस साइड की तरफ आ रही है क्या, रे। तो मैंने बताया था आपको कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी कोई भी रे तो किसके अंदर से गुजरेगी, फोकस के अंदर से क्या होगी, गुजर जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर। अब एक क्या कर लेते हैं हम, नीचे से पास करवाते हैं। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, तो टकराने के बाद कहाँ से होगी, फोकस के अंदर से गुजरेगी। ठीक है, फोकस के अंदर आपको स्केल का यूज़ करना है जब ये डायग्राम बनाओ। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज वहाँ पे बनेगी जब दो रे आपस में क्या हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, आपस में मिलेंगी, वहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगी। तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था ना, तो इमेज कहाँ पे बनी, अपनी फोकस के ऊपर बनी। तो इमेज के नीचे क्या लिखेंगे, एट फोकस एफ, या फोकस के ऊपर। साइज क्या है, पॉइंट साइज है, मतलब बिंदु के आकार का साइज है। और नेचर है क्या, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज बनी फोकस पे, साइज है पॉइंट साइज, और नेचर है उसकी रियल एंड इनवर्टेड। फर्स्ट केस तसल्ली के लिए आप ये भी देख सकते हो बुक के अंदर भी, जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस के ऊपर इमेज बनी, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज इमेज है और रियल एंड इनवर्टेड है। अब सेकंड केस देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर के केस में 6 केस आपके पास ऐसे कि 6 जगह पे जब अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ पे इमेज बनेगी। सेकंड देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं हम, इमेज, साइज और नेचर। ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज और नेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेना है, इस साइड से हम राइट की तरफ आते जाएंगे। पहले इन्फिनिटी पे था, अब थोड़ा क्या करेंगे, बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, बियॉन्ड सी या सी से परे हो। बना के देखते हैं भाई। ये क्या है अपना, कॉनकेव मिरर है, रफ सा डायग्राम है समझाने के लिए सिर्फ। ये है पोल, ये क्या है, फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये कहता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, बियॉन्ड सी या सी से परे हो। ये सी है, इससे परे है, मतलब इन्फिनिटी तक तो बहुत दूर था, ये क्या अब क्या है, बियॉन्ड सी है या सी से परे है। तो एक पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी, इंसिडेंट रे, तो आपको बताया था वो कहाँ से पास होगी, फोकस के अंदर से पास होगी। सेकंड को हम कहाँ से पास करवाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से पास करवाएंगे, ऐसे ऐसे। और मैंने बताया था आपको सेकंड में कि इंसिडेंट रे अगर सी के अंदर से आती है तो रिफ्लेक्ट होकर भी किसके अंदर से चली जाएगी, वापस सी के अंदर से गुजर जाएगी। और ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये दोनों जो रेज हैं जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो ये क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इमेज क्या लिखेंगे, कहाँ पे बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के ऊपर। साइज क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज तो इतना था, इसका साइज इससे छोटा है, तो क्या लिखोगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट,
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर में वही रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी है और रियल का मतलब वास्तविक है। जो कॉनकेव मिरर है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। एक केस में वो वर्चुअल एंड डायरेक्टिव बनाता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देख लो टेबल के अंदर भी जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट था तो एफ एंड सी के बीच में इमेज बनी है और डिमिनिश्ड है, इसका मतलब छोटा साइज है उसका ऑब्जेक्ट से, रियल एंड इन्वर्टेड है। थर्ड बात कर लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एट सी, सी के ऊपर हो या सेंटर के ऊपर हो, फिर देखेंगे इमेज कहाँ पे बनेगी, साइज कैसा होगा उसका। ये जैसे हमने ये बना दिया, कौन सा, कॉनकेव मिरर। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, पोल है। ये है एफ और ये क्या है, सी या सेंटर है। अब कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, सेंटर के ऊपर है या सी के ऊपर है। तो यहाँ से पैरेलल रे आई, इसको ऐसे बना देना है पॉलिश्ड सेकंड दूसरी साइड से। तो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस के अंदर से। अब सेकंड कहाँ से हम पास करवाएंगे इसको, अब और तो कोई चारा ही नहीं हमारे पास। अब फोकस के अंदर से क्या करेंगे, इसको पास करवाएंगे। ये पास करवा दी फोकस के अंदर से, तो जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, सी के ऊपर ही बनेगी। ये आई रिफ्लेक्ट हो गई, वापस ले गए ऐसे, तो इमेज कहाँ पे बनी, सी के ऊपर बनी इमेज। जिससे फर्स्ट क्या था, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से टकराने के बाद फोकस के अंदर से। सेकंड फोकस के अंदर से पास करवाएंगे तो फोकस के अंदर से जो पास होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल चली जाती है। तो ये इमेज कहाँ पर, दो रेज आपस में मिली हैं, सी के ऊपर ही मिली हैं या सी वाली ही जगह पे मिली हैं, तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी, सी के ऊपर ही बन जाएगी। जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, एट सी के ऊपर ही बनेगी। सेम साइज होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आर से रियल, आई से इन्वर्टेड, सेम साइज होगा। सी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सी के ऊपर ही बनती है। जैसे ये रहे अपने एट सी ऑब्जेक्ट था तो एट सी ही, सी पॉइंट के ऊपर ही इमेज बनी है, सेम साइज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ये तीन जो डायग्राम है, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ की बात आती है। फोर्थ में ओ से ऑब्जेक्ट, या मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज एंड नेचर। अब ऑब्जेक्ट हमने लेना है क्या, हम राइट की तरफ आने लग रहे हैं। तो पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर एट सी था, अब बिटवीन सी एंड एफ, मतलब ऑब्जेक्ट है वो सेंटर के और एफ है जो फोकस है उसके बीच में है, मिड में है, बिटवीन में। ये क्या ले लिया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट पी, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जो ऑब्जेक्ट हो कहाँ लेना है, सी एंड एफ के बीच में। जैसे ये रे आई इस तरफ टकरा के कहाँ से जाएगी, फोकस के अंदर से जाएगी, ठीक है। अगली है जो, वो कहाँ से पास करेंगे हम, फोकस के अंदर से पास करेंगे। फोकस के अंदर से पास होगी, ये आई इंसिडेंट रे, यहाँ से टकराई, टकराने के बाद अगर फोकस के अंदर से है तो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये यहाँ पे मिले दो पॉइंट, तो ये यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब तो इमेज कहाँ पे बनी, बियॉन्ड सी बनी, बियॉन्ड सी या सी से परे बनी। साइज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज है। नेचर वही, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक है और उल्टी है। तो ये सीधी थी ऐसे, ये क्या है, उल्टी है। फिफ्थ केस देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, मैं फर्स्ट में लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट, तो अब ऑब्जेक्ट लेना है कहाँ पे, एट एफ या फोकस के ऊपर लेना है, फिर देखेंगे इमेज कहाँ पे बनेगी। अब जैसे ये ले लिया हमने, क्या, ये पॉलिश जरूर करना भाई साइड से जब आप एग्ज़ाम के अंदर बनाओ, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझाने के वास्ते है आपको। ये पी पॉइंट, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब एट एफ मतलब फोकस के ऊपर हमने क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, ये ले लिया एफ के ऊपर। तो वही बात फिर बार बार टकराई इससे, मिरर से कहाँ से गुजरेगी, फोकस के अंदर से, क्योंकि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो टकराने के बाद कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस के अंदर से। अब दूसरी बात क्या है, अब हम किसके अंदर से पास करेंगे इसको, अब हम पास करेंगे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से। जैसे ये यहाँ से गई, ये गई, और टकराने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से ही क्या होगी,
पास होगी, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से इंसिडेंट होती है तो वापस रिफ्लेक्टेड भी कहाँ से होगी, सी के अंदर से ही होगी या सेंटर के अंदर से ही होगी। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी या इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एट इन्फिनिटी इमेज बनी। साइज उसका क्या है, वेरी लार्ज है, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली लार्ज्ड। और नेचर भी उसकी क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एक और बच गया भाई, उसको भी देख लेते हैं। सिक्स्थ जो पॉइंट है कॉनकेव मिरर का। अब देखो राइट साइड आने लग रहे हैं, फोकस तक तो आ गए हम। अब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, जब फोकस बिटवीन फोकस एंड पोल पी के बीच में हो, फिर देखेंगे इमेज कहाँ पे बनती है। ये ले लिया कॉनकेव मिरर, ये हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट क्या है, सी है। तो अब कहाँ पे लेनी है, फोकस एंड पोल के बीच में। अब ये ले लिया ऑब्जेक्ट, तो ये गई इंसिडेंट रे, टकराई, टकराने के बाद अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो कहाँ से पास होगी, फोकस के अंदर से पास होगी। अब दूसरी बात, दूसरी कहाँ से लेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से लेंगे, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन पास होती है, ये होगी, जैसे ये होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से पास होगी, तो वापस की क्या हो जाएगी, उसी के अंदर से वापस चली जाएगी। तो ये क्या है, इमेज दोनों आपस में मतलब कभी भी नहीं मिलेंगी, ये मतलब खुली होती चली जा रही है लाइन आपस में। तो हम सिम ये प्रतीत करेंगे, ये आभास करेंगे कि ये यहाँ तो नहीं मिलती, पीछे कहीं ना कहीं क्या हो रही है, मीट होने लग रही है, पीछे कहीं ना कहीं मिल रही हैं दो लाइनें। तो जहाँ पे दो लाइनें ये रेज मिल जाएंगी वहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। और अब वाली जो ये सिक्स्थ केस में है ना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस एंड पोल के बीच में हो, तो यहाँ पे जो अपनी नेचर है ना इमेज का, वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल का मतलब आभासी होगा, और सीधा होगा, इरेक्ट का मतलब सीधा होगा, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही सीधा क्या होगा, इमेज होगा। और वर्चुअल इसलिए होगा क्योंकि हमने क्या किया है, ये कल्पना की है, इमेजिनेशन की है कि ये जो लाइन है ना पीछे कहीं ना कहीं बिहाइंड द मिरर क्या होंगे, मीट होंगे आपस में। तो अब इमेज कहाँ पे बनेगी, जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में था, ये बनेगी बिहाइंड द मिरर, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर या मिरर के पीछे। तो साइज क्या होगा, साइज होगा लार्जर। और नेचर क्या होगी, अब यहाँ पे नेचर होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा याद रखना है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा, वर्चुअल आभासी और सीधा, और रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा, वास्तविक और उल्टा। ये 6 केस थे अपने किसके, कॉनकेव मिरर के थे। एक बार इसको दोबारा अपने आप बना के देखना, समझ में आ जाएगा। अब यूज और देख लेते हैं इसके यूजेज, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के यूजेज क्या है, फर्स्ट एक तो सर्च लाइट्स के अंदर इसका प्रयोग होता है। सेकंड, जो व्हीकल्स की हेड लाइट होती है, हेड लाइट्स के अंदर। थर्ड क्या है, टॉर्च के अंदर, टॉर्च की जो लाइट होता है, बीम होती है उसके अंदर। फोर्थ, ENT डॉक्टर, ENT होता है ईयर नोज थ्रोट, इनका जो डॉक्टर होता है वो इनका चेकअप करने के लिए कॉनकेव मिरर का प्रयोग करता है। ये इसके क्या थे, यूजेज थे। कोई भी 2 या 3 यूज आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो पेपर के या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो जो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।